हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस अकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का, जो हमने कल का एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। उस पर हमने कल इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हमने एक चीज़ प्रूव की थी विच इज़ कॉल्ड एज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, आज हीरोन्स फॉर्मूला में आज मैं एक आपको बहुत अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा कि अगर कल मैंने बताया था आपको कि अगर जब भी हमारे पास इस तरह से सेंटीमीटर में कोई भी साइड होगी तो हाउ टू फाइंड द हीरोन्स फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। बट इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, फॉर दैट केस लेट अस सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो फॉर दैट केस वी हैव टू प्रूव दैट बाय द 1/2 बेस इनटू हाइट करके हम एरिया प्रूफ करते हैं। दो चीज़ें तो मैंने कल आपको बताई थी, ये तो हम इस पे तो हम डिस्कस करें। अब तीसरी एक और चीज़ होती है, क्योंकि हम काम करेंगे कॉन्सेप्ट पे ना कि क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमारा फोकस है टॉपिक को क्लियर करना ना कि क्वेश्चंस को क्लियर करना। ठीक है, क्वेश्चंस हम क्लास में भी डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर यूट्यूब पे भी स्पेशल वीडियो एक अपलोड हो रही है आपको इस लेक्चर की, तो कुछ ना कुछ तो हटके यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, ये तो ओपनली चैलेंज। ठीक है, क्लास में और अगर आप बोलते हो कि YouTube पे और क्लास पे क्यों डिफरेंस रखा जाए, बेटा YouTube पे मैं जितनी मर्जी बड़ी वीडियो बना दूं, यहाँ पे रोक टोक वाली कोई बात नहीं। क्लास में लिमिटेड टॉपिक होने के बाद इतना डीपली मैं जा नहीं सकता कि 9th क्लास में 10th का टॉपिक, फर्दर 11th का टॉपिक क्या रिलेटेड चीज़ें होती है, मैं इतना डीपली जा नहीं सकता। बट मेरी कोशिश वहाँ पर भी होती है, जैसा कि यू नो वेरी वेल। ठीक है, बट आज कोशिश करते हैं, एक नई चीज़ सिखाऊंगा वीडियो के बीच में ही, कि अगर ट्राइंगल ऐसा है, मान लीजिए ये ABC ट्राइंगल है, ये दिए 1 2 3 4, ये 5 6, ये इसके वर्टिसेस दिए गए हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं? ये एजेस जिसको आप कॉर्नर्स भी बोलते हो। अब बताइए, पहले तो पहचान करते हैं। सबसे पहले अगर पूरी लेंथ दी होगी तो विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री विच इज मैंडेटरी। फॉर दैट केस यू हैव टू फाइंड द एरिया बाय द 1/2 बेस इनटू हाइट या और अल्टीट्यूड। ये हमने कल डिस्कस किया था। हाइट क्या होती है? ये वाली हाइट होती है। ठीक है, ये हाइट होती है, ये बेस होती है। ठीक है, अब नई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, नई हमारे पास ये वाली डायमेंशन है जो हमें हीरोन्स फॉर्मूला में यूज होती है। ठीक है, बट फिर भी हमें ये बोले कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। आज मैं एक नया फॉर्मूला सिखाऊंगा, वीडियो में बने रहें ताकि आपको इस टॉपिक पे भी ज्यादा अच्छी बात कर सकें। ठीक है, आज हम इस तरीके से भी एरिया निकालना है स्टार्ट करेंगे, एरिया निकाल के बताऊंगा। बट एक्सरसाइज के जो हमारा रेगुलर टास्क है, 2 2 3 3 क्वेश्चन पहले हम वो कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी गो विद दैट फॉर्मूला। ठीक है, वीडियो को पूरी बने रहें अच्छे से। ज्यादा बेटा क्वेश्चंस नहीं सीखने हैं, मैं बार बार एक चीज आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सीखने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, तब हम क्लास में भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान है, एक ही दिन में 2 पीरियड में क्वेश्चंस एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, वो बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए बड़ी बात है कि आपको हर एक टॉपिक आपको कंसर्न हुआ होना चाहिए। ठीक है, कि कल को आप कभी भी कम्पिटेटिव में बैठो, देखो कम्पिटेटिव के लेवल के अगर आप बात करोगे ना, आप जितने भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पेपर उठा लो, मतलब कोई भी उठा लो, जम्मू JK SSB का कोई भी पेपर उठा लो, आप देखना आपके जो भी ब्रदर सिस्टर या कोई आपके नोन में होंगे, आप देखना जब भी एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आया होगा ना, तो इस पे बात की होगी। जब भी एरिया निकालने की बात की होगी ना, इस ट्राइंगल से बात की होगी। हाँ, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया होगा, ट्विस्ट किया होगा लिटिल बिट, बट विद द हेल्प ऑफ इसी वर्टिसेस की हेल्प से एरिया निकालने की बात की होगी, ना कि इन दोनों की। ठीक है, ये तो रेयर केस में भी नहीं आता, क्योंकि ये तो छोटे बच्चों वाला काम होता है, कंपिटेटिव में इसकी बात ही नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसका 10th में भी यूज है और इसका 12th में एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका 10th में तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से यूनिट नंबर 7 है वो, बट 12th में इसी को डिटर्मिनेंट के नाम से भी जानते हैं, वो आपका यूनिट नंबर 4 है, वो आगे फर्दर है, वैसे आपके लिए वैसे नहीं है। बट आज मैं आपको इसका 10th वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाऊंगा। अब देखिए, गवर्नमेंट की भी समझ नहीं आती है, एक साइड से सिलेबस रिड्यूस करते हैं, दूसरी साइड से वही कम्पिटेटिव में बच्चों को एंट्रेंस के लिए वही चीज़ें डालते हैं और फिर एंट्रेंस का लेवल बढ़ाते रहते हैं। ये चीज़ मेरे को भी आज तक क्लियर नहीं हो पा रही है कि सरकार चाहती क्या है बच्चों के साथ, और इतना इनजस्टिस, मतलब सिलेबस डे टू डे, आपकी बुक जो प्रीवियस बुक थी उसका सिलेबस देखो और आज आपकी वाली बुक देख लो, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो हैं वो डिलीटेड है, और कम्पिटेटिव का सिलेबस और कम्पिटेटिव का जो भीड़ है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है।
बच्चे करे तो करे क्या, सीबीएसई वाले बच्चे फिर भी थोड़ा फेस कर देते हैं, क्योंकि सीबीएसई में एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नाम से जो आर डी शर्मा या बंसल क्लासेस में, यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहिए वैसे, उन बुक्स की हेल्प से कर लेते हैं। बट स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के पास एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज जस्ट एनसीईआरटी बुक। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं टॉपिक सारे समझाऊंगा कि कल को आप किसी भी कॉम्पिटेटिव में बैठो, ताकि आपको ये महसूस ना हो कि हमें सर ये पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, तब याद आएगा शुभम सर। चलिए पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, उसके बाद आएंगे हम अपने इस एरिया के टॉपिक पे, ठीक है। इसको रब करते हैं, पहले जल्दी से 2 क्वेश्चन का टास्क जो है आसान से न्यू क्वेश्चन है, ठीक है, वो कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं आज क्या हो रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या है सुनिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच, एरिया निकालना है जिसकी ट्राइंगल की 2 साइड्स जो है वो 18 और 10 सेंटीमीटर दिए गए, थर्ड साइड इज नॉट गिवन, बट as well as perimeter is given. Perimeter and semi perimeter both are different. Perimeter is called as length of its boundary, semi perimeter is called as perimeter divided by 2. Okay, यहां पे मानते हैं let A जो है फर्स्ट साइड जो है 18 सेंटीमीटर, B जो है 10 सेंटीमीटर एंड C जो है वो x सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसकी डायग्राम साथ में ड्रा कर देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। ABC, ठीक, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर की। इधर सेमी पेरीमीटर की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास थर्ड साइड नहीं है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास क्या है 42 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे, हमें गिवन दिया था, ठीक। बट what is called as perimeter? Perimeter is called as sum of all side, that is first side, second side and third side is x, 42 centimeter. 18 10 28 centimeter plus x, ठीक है, 42, इधर बार बार सेंटीमीटर लिखने की जरूरत आपको नहीं है, लास्ट में रिप्रेजेंट करता है 28 प्लस 28 वहां जाके माइनस 12 में से 8 जाएंगे 4, 3 में से 1 जाएंगे, दैट इज x को काट देंगे। अब यहां पे लिख दिया हमने 14 सेंटीमीटर। When all the 3 sides are given, with the help of Heron's formula, we have to find the area of the triangle ABC. चलिए, let's start. अब सबसे पहले सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज कॉल्ड एज, सेमी पेरीमीटर किसका? विच ट्राइंगल? ट्राइंगल ABC का। पूरा मैंडेटरी आपको प्रॉपर लिखना, दैट इज पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे दोबारा नहीं लिखना कि पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो क्या आएगा 42 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 21 सेंटीमीटर, 2 to the 4 to 1, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द S विच इज कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर। इज इट क्लियर एवरीवन? पक्का सबको प्रॉपर दिख रहा है और आवाज आ रही है? यस, दिख रहा है आपको, आवाज आ रही है आपको। फिर भी अगर कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में लिख देना। चलिए नाउ अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बट बाय हीरोन्स फॉर्मूला, by Heron's formula, which is called as root of s minus a, s minus b and s minus c. S is called as semi perimeter which is 21 centimeter, A is called as first side of the triangle which is 18 centimeter, B is called as 10 centimeter which is second side of the triangle and C is the third side which is called as 14 centimeter जो x बोला था हमने। यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहला 21 माइनस फर्स्ट साइड इज 18, 21 माइनस सेकेंड साइड इज, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हो, मैंने ABC यहाँ पे लिखे इसलिए मैं यहाँ से 21 माइनस थर्ड साइड इज x विच इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ लिखते हैं 21, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 11 और यहाँ लिख दिया 7, सब आफ्टर द सबट्रैक्शन। अब इसको ब्रेक करते हैं क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमें फैक्टर्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। 3 into 7 21, इसकी बारी होगी। नेक्स्ट 3 वैसे ही, 11 वैसे ही, 7 एज इट इज। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 3? दैट इज 2 टाइम्स एंड हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 7? दैट इज ऑल्सो 2 टाइम्स। 11 इज द सिंगल टाइम विच हैव रिटन रूट ऑफ 11। अब देखो ये 3 और 7 का रूट था, स्क्वायर था, इधर मैंने स्क्वायर डाल दिया, बट 11 के साथ स्क्वायर नहीं है, रूट तो इसके साथ भी है इसलिए इसको सेपरेट कर दिया। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 3 7 द 21, रूट 11, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। दिस इज द आंसर। कोई मुश्किल? किसी के लिए कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है सबको? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था
ऑफ योर एक्सेस, मैं यहाँ पे थर्ड ही नंबर मार्क करता हूँ, नॉट टू बी द वन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर एक्सेस 12.1, या आपकी बुक में 9.1 होगा, वट एवर इट इज़, वो आप देख लीजिए, बट मैंने पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर लेने की कोशिश की है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो फिर भी पूछ लीजिए कमेंट्स में। एक केस मैंने कल आपको सिखाया था जहां पे तीनों साइड्स गिवन होगी, अब सेकंड केस आज मैंने सेकंड टाइप सिखाई जहां पे दो साइड्स गिवन दी होगी, उसके साथ साथ आपको पेरीमीटर दिया होगा, हाउ टू फाइंड द एरिया, दिस इज द वे टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द गिवन, जो आपको एबीसी दो साइड्स दी होगी और पेरीमीटर दिया होगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं रब जल्दी से और लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर इन द रेशियो, साइड्स दिया ट्राइंगल के किस रेशियो में, 12, 17, 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, फाइंड इट्स एरिया, ऐसा ही है कुछ सिमिलर ही आपकी बुक में, ठीक है, देख लेना, वैसे तो वैल्यूज में चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी स्टेटमेंट कुछ भी होगी। अब रेशियो में साइड्स दी गई है, ठीक है, रेशियो जब भी दी होगी पहले आप उसको एक कॉमन क्या रेशियो लेके उसको अज्यूम करते हैं, जैसे x इज द कॉमन रेशियो ऑफ ऑल दीज थ्री टर्म्स, तो हम इसको 12x, 17x और 25x यूज करेंगे। क्या लिखेंगे यहां पे, लेट द फर्स्ट साइड, स्टेटमेंट लिखना सीखिए, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 12x एंड पूरा लिखिए, वो लाइन नहीं लगा देना जैसे आप ऐसे करते हो, वो अच्छे नहीं लिखता है, एंड सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज 17x and the third side of triangle ABC which is 25x and its perimeter is, perimeter कितना दिया which is 540 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको सेंटीमीटर में लिखे, ठीक है, क्लियर, मीटर दिया होगा मीटर लिखना, सेंटीमीटर दिखा होगा सेंटीमीटर लिखना, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, इसलिए मैंने 12x, 17x और 25x लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू 54, 540, 540 कितना आएगा 54, 7 और 5 12 और 2 नहीं सॉरी 7 5 12, 12 और 2 15, 14, 1 2 4, हाँ 54 ही आएगा, x इक्वल्स टू 540 डिवाइडेड बाई 54, 54 10 द 540 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू 10 होगी, ठीक है। अब पहले तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड साइड होनी चाहिए, नाउ ए जो हमने माना था इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं थर्ड साइड को सी, 12x विच इज 12 इंटू 10 दैट इज 120 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 17x 17 इंटू 10 दैट इज 170 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू 25x 25 इंटू 10 दैट इज 250 सेंटीमीटर, ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन, ठीक है। अब ये तीनों साइड्स क्या हमारे पास गिवन हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट टास्क हमें पता ही है कैसे निकालते हैं एरिया, सबसे पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर किस ट्राइंगल का, एबीसी। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ये गलत चीज हमने भी कर दी, ठीक है, यहां लिख डायग्राम बना लेते हैं, ए बी सी, ये माना था 12x, ये मानी थी 17x और ये मान 25x, ठीक है, डायग्राम साथ में है। सेमी पेरीमीटर इज कॉल्ड एज पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, 540 को 2 से डिवाइड करोगे विच इज 270 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालते हैं एरिया, यहां लिखते हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू रूट ऑफ एस एस माइनस ए फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड एज वेल एज एस माइनस थर्ड साइड, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, क्लियर है ना। एस
की वैल्यू क्या है 270, यहाँ पे लिख देते हैं एस, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी बट बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, छोटी छोटी प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा। हीरोन्स फॉर्मूला एस इज 270, 270 माइनस फर्स्ट साइड इज 120, 270 माइनस सेकेंड साइड इज 170, 270 माइनस थर्ड साइड इज 250। यही थी ना, 120, 170 और उसके साथ 250। ठीक है, चलिए ब्रेक करने का तरीका दिखाऊंगा आपको। 270 कितना आएगा इसका 120 और 150, और यहाँ पे कितना आएगा 100, और यहाँ पे कितना आएगा 20। ठीक है, ऑल दीज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10, तो मैं पहली कोशिश करूंगा, फर्स्ट प्रेफरेंस आई विल गो विद द 10 का डिविजिबल। क्या रखेंगे 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 9, 3 3 9 थे 27 इंटू यहाँ लिखूंगा 10। ठीक है, 10 से 10 27 द 270 होता है, इसलिए मैंने 27 को भी यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी। 15, 3 इंटू 5 15 इंटू मैं 10 डालूंगा। 100, 10 इंटू 10 20, 10 इंटू 2। इज इट क्लियर? कोई मुश्किल किसी के लिए? चलिए अब पेयर्स का ध्यान रखिए। एक ये पेयर 3 का आया, एक ये पेयर 10 का लिखा मैंने, एक ये पेयर 10 का आया। ठीक है, दिख रहा है ना सबको, और एक ये पेयर आया 3 का। ठीक है, उसके साथ कोई बचा नहीं। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, पहले पेयर्स वाले लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना। एक ये जिसके साथ ब्लू के साथ मार्क किया मैंने, एक ये पेयर 3 वाला, ये सेकंड पेयर ये भी 3 वाला, ये थर्ड 10 का स्क्वायर, और ये फोर्थ। देखो कितने मार्क किए 1 2 3 4, ये डाल। अब कौन सा रहा, एक रह गया ये 10, और ये 5 इंटू 2 भी क्या होगा 10, इसलिए हमने दो बन गए, एक 5 टू द 10 बन गया, एक ये 10 बन गया, इसको भी स्क्वायर में यूज कर दिया। सिंपली सारे स्क्वायर में हो गए, तो हम यहां लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 होल पावर 2। ये दोनों कैंसिल हो गया, 3 3 क्या बच गया 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 विच इज 9 एस 9 3 3 9 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये तरीका है रेशियो को, रेशियो विद द हेल्प ऑफ रेशियो एज वेल एज पेरीमीटर यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ये तरीका है इसको निकालने। कोई मुश्किल किसी के लिए? वैसे तो ये मुश्किल है नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बस इसमें यही ध्यान रखना है आपको एक्स इज द कॉमन रेशियो लेनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन terms of ABC, and then you have to find the semi perimeter. After that you have to find the area of the triangle. That is the simple thing. ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल किसी को? चलिए ये रहा हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, कोई अगर डाउट है तो पूछिए, इसको भी जो भी डाउट होगा। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो हम आज का नया टॉपिक सीखेंगे। हर दिन क्वेश्चन के साथ कोई एक नई चीज जरूर सिखाऊंगा। जिस दिन कोई टॉपिक नहीं होगा उस दिन मैं इसी टॉपिक पे एमसीक्यू बना के सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज मैं खुद से बनाने की ट्राई करता हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम नॉट सुपर इंटेलिजेंट टीचर, आई एम जस्ट मान के चलते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट। ठीक, और हम भी सीख रहे हैं और ऐसे ही सीखते रहेंगे, कभी भी इंटेलिजेंट नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं बच्चों से भी सीखता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम नए थॉट्स एक दूसरे से करते हैं तब हमारे भी दिमाग में स्ट्राइक करता है कि इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का। मैं 10th में भी ऐसे ही करता हूँ, और मैं क्लासेस 11 12 का भी ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, ट्यूशन्स भी लेता हूँ, होम ट्यूशन्स भी कैरी करता हूँ। तो इफ़ यू नीड देन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे टॉपिक्स चल ही रहे हैं। ठीक है, फिर हम MCQ भी करेंगे, कुछ 5-6 बुक से मर्ज करके करेंगे, ताकि आपको पेपर के टाइम ये परेशानी ना हो। आज मैंने लाइट्स ऑन नहीं की, 1 सेकेंड के लिए वेट कर लो। लाइट्स ऑफ ही रहेगी, पता नहीं वीडियो ब्लर हुई नहीं हुई। ठीक है, दिख रहा है ना वैसे सबको। अब मुझे डर ही है कि पता नहीं वीडियो चल रही होगी। चलिए बाद में देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट वाली बात है। ठीक है, नया टॉपिक तो वैसे ये तो हमने पढ़ा ही है, जो टॉपिक सीखना है उसके लिए ब्लर नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई बात नहीं है। चलिए इसको रब कर देते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन ऑल दीज 3 वर्टिसेस आर गिवन। खाली फॉर्मूला याद करना आपको, बाकी निकालना बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6।
अब एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये मेन क्वेश्चन आ गया। बेटा सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करो, x1 y1, x2 y2 एंड दिस इज x3 y3, ठीक है, पहली चीज करें। अब मैं निकालता हूं, बताता हूं आपको फॉर्मूला, डर नहीं जाना कि बहुत बड़ा है, बट बहुत आसान है, बट फिर मैं इसको इसकी याद करने की टेक्निक भी सिखाऊंगा। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला याद रखना। अब याद कैसे रखना है, सुनो, ये बनाया सर्कल, ये 3 पॉइंट्स बना दिए, 1 2 3, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या पहले तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, इसमें भी 1/2 होता है, ये वहां से कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। बाहर रखने x वाले, अंदर रखने y वाले, ये आया x1 तो 2 माइनस 3 होगा, हो गया, नेक्स्ट वाला माइनस होगा। अगर आया ये x2 तो 3 माइनस 1 होगा, देखो, अगर आया ये x3 तो 1 माइनस 2 होगा, ठीक है, एक सर्कुलर। अदरवाइज आपको याद करना भी आसान है, x1 x2 x3, ठीक है, बाहर एक 1 2 3 2 3 1 3 1 2, मतलब 1 आएगा तो 2 और 3 साथ में आएंगे, अगर 2 आएगा तो 3 और 1, मतलब 1 2 3 की गेम है। 1 आया 2 माइनस 3, अगर 2 आया तो 3 माइनस 1, अगर 3 आया तो 1 माइनस 2, ऐसे याद कर दो। इसमें वैल्यूज को पुट करो और एरिया निकाल दो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। इस कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को आप कोशिश कीजिए, आप अपनी फेयर नोटबुक्स पे भी इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोडक्शन पार्ट पे लिख लो, विच इज गुड फॉर यू, ठीक, समझ आ गया, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है। कल हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपको ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेटा ये टॉपिक जो है क्लास 10th का टॉपिक है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, क्योंकि जब आप क्लास 10th में जाओ आपको ये पता हो कि 9th में ही हमने ये पढ़ के आए हैं, ठीक है, जो आपका यूनिट नंबर 7 है और एक्सरसाइज नंबर 7.3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to लेके 4 तक है, ठीक है, फर्स्ट के 2 पार्ट, फर्स्ट के 3 पार्ट, सेकंड के 2 पार्ट, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, ठीक, उसमें हम ये यूज़ करते हैं। तो कल हम, क्योंकि अभी हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और ट्राइंगल के एरिया की बात करें, तो ये मैंडेटरी है कि हमने ये वर्ड सुना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 9th वाले 10th वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप CBSE की बुक्स में देखोगे तो 11th वाला कॉन्सेप्ट भी डिटरमिनेंट का उसमें यूज़ किया होता है, तो बेटर है कि हम भी क्यों नहीं पढ़ें। CBSE को वैसा कोई 30 मार्क का थोड़ी ना है, मैं तो ICSE के बोर्ड के भी बच्चे पढ़ाता हूँ, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है, कल हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो आज के लिए इतना रखते हैं कि हर दिन एक वीडियो आते रहे, और कल इसके ऊपर बात करके हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और जो आपकी एक्सरसाइज लीट है हम यहाँ पे वो भी करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।